हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि x और y की मासिक आय 9:7 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 16,000 रुपये और 14,000 रुपये की मासिक बचत की है, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। तो यहाँ पर प्रश्न में x और y के बारे में दिया हुआ है कि x और y की जो मासिक आय है उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 9:7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x की आय कितनी है, 9x है, और यहाँ पर y की आय कितनी है, 7x है, क्योंकि आय का अनुपात कितना है, 9:7 है। और यहाँ पर प्रश्न में मासिक व्यय का भी अनुपात दिया हुआ है, जो कि क्या है, 5:3 है। और आगे प्रश्न में दिया है कि उन्होंने क्रमशः 16,000 रुपये और 14,000 रुपये की मासिक बचत की है। तो x ने कितनी बचत की है, x ने की है 16,000 की बचत, और यहाँ पर y ने कितने की बचत की है, 14,000 रुपये की बचत की है। और यहाँ पर अगर हम ये पता लगाएं कि खर्च कितना किया है, अगर आप आय में से बचत को घटा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। तो x का खर्चा कितना आएगा, x की आय है 9x, और 9x में से हम x की बचत यहाँ पर घटा देंगे 16,000, तो ये किसका खर्चा आ जाएगा, x का खर्चा आ जाएगा। और यहाँ पर हम y का खर्चा भी निकाल सकते हैं। y की जो आय है वो कितनी है, 7x है, और 7x में से अगर हम यहाँ पर बचत को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये खर्च के बराबर। क्योंकि आपको पता है कि जो आय होती है वो किसके बराबर होती है, खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। आय में से कुछ रुपए खर्च किए जाते हैं और कुछ रुपए बच जाते हैं, तो आय किसके बराबर होती है, खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने खर्च किस तरह से निकाला है, आय में से बचत को घटाकर। तो यहाँ पर अब हम खर्चे का अनुपात लिख सकते हैं। यहाँ पर x का खर्चा कितना है, 9x माइनस 16,000 है, और यहाँ पर y का खर्चा कितना है, 7x माइनस 14,000 है। और प्रश्न में ये खर्चे का अनुपात किसके बराबर दिया हुआ है, 5:3 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5/3। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि खर्चा क्या है, x का खर्चा है 9x, x की कुल आय क्या है, 9x, और इस आय में से अगर हम बचत को घटा देंगे तो ये आ जाएगा x का खर्चा। और y का खर्चा कैसे निकालेंगे, y की आय है 7x, और इसमें से हम घटा देंगे बचत को, तो ये आ जाएगा y का खर्चा। और यहाँ पर खर्चे का अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है 5:3, और हम इसको लिख सकते हैं 5/3। तो आइए अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का गुणा किससे होगा, 9x माइनस 16,000 से होगा, और यहाँ पर 5 का गुणा होगा 7x माइनस 14,000 से। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं। 3 का गुणा कोष्टक के अंदर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 27x, और ये 16 तिया 48, और यहाँ पर ये 48,000। 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 7 पंच 35x, और यहाँ पर आ जाएगा 70,000। तो आइए अब हम यहाँ पर x को एक ही पक्ष में ले जाते हैं और संख्या को दूसरे पक्ष में। तो यहाँ पर माइनस 48,000 है ही, और यहाँ पर हम ले आएंगे 70,000 को, तो ये प्लस में आ जाएगा, और बराबर में 35x है, और यहाँ पर हम ले जाएंगे 27x को, तो ये माइनस में चला जाएगा। अब आप यहाँ पर 70,000 में से 48,000 घटाओगे तो यहाँ पर आएगा ये 22,000, और बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 35 में से 27 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 8x। तो यहाँ पर 8x किसके बराबर है, 22,000 के बराबर है। तो आइए यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। 8x किसके बराबर है, 22,000 के बराबर है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 22,000/8, और यहाँ पर अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 के पहाड़े से कटेगा, तो ये 11,000 आ जाएगा, और यहाँ पर बट्टे में 4, यहाँ पर फिर हम इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5500, और बट्टे में आएगा 2, यहाँ पर फिर काटेंगे हम 2 के पहाड़े से, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2750 रुपये। तो x किसके बराबर आएगा,
2,750 रुपये के बराबर आएगा। प्रश्न में पूछा है कि उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। तो आप यहाँ पर अनुपात में देख सकते हो कि अनुपात में कितना अंतर है। आय का अनुपात है 9:7 और यहाँ पर अंतर किसका है, 2 यूनिट का अंतर है। और आपको पता भी है कि यहाँ पर जो हमने आय मानी थी, x की आय कितनी मानी थी, 9x मानी थी और y की आय मानी थी 7x। तो आय में अंतर कितना है, 2x का अंतर है और x की वैल्यू कितनी है, 2750 रुपये है। तो 2x किसके बराबर होगा, 2 का गुणा हम करेंगे 2750 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5500 रुपये। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5500 रुपये। ए यहाँ पर x और y की मासिक आय का जो अंतर है वो कितना है, 5500 रुपये है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।